अभी अपने सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम्स दिए हैं। सो इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर ये सीए क्या है, सीए एक प्रोफेशन में क्या है, कैसे हम इसे कर सकते हैं और क्या हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है जिसकी वजह से या फिर जिसके थ्रू हम सीए कर पाएंगे। सो सारे कन्फ्यूज़न को रिजॉल्व करेंगे हम इस वीडियो। सो अगर अभी आपने अपना 11th-12th कंप्लीट किया है और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि हमें किस चीज़ के थ्रू जाना चाहिए, या फिर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हमें कोई एक प्रोफेशनल कोर्स चूज़ करना है और आप एक स्पेशली कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट है या फिर साइंस बैकग्राउंड के भी स्टूडेंट हैं, तो आपको मैं बता दूं कि सीए एक प्रोफेशनल कोर्स है जहाँ पे हमें 5 ईयर का स्टडी प्लान पूरा करना होता है। उसके बाद हमें ICAI के थ्रू चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट मिलता है। सो बेसिकली इस कोर्स के बारे में सारी डिटेल्स को हम इस वीडियो में। सो बेसिकली सीए एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसे करने में हमें ऑलमोस्ट 5 ईयर्स लगते हैं, वो भी अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इसे क्लियर कर पाए। सो पहले बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि चेंज हुई है, तो उसके थ्रू मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हमारा एक इंस्टीट्यूट है ICAI, दैट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वो सीए प्रोग्राम को कंडक्ट करवाता है जो कि एक प्रोफेशनल कोर्स है एंड उसके थ्रू हमें सीए का डिग्री मिलता है। सो बेसिकली यहाँ पे 3 लेवल में इसे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ द फाउंडेशन लेवल, सेकंड इज़ द इंटरमीडिएट एंड थर्ड इज़ द फाइनल लेवल। इंटरमीडिएट के बाद हमें ऑलमोस्ट 3 ईयर्स का आर्टिकलशिप करना होता है और न्यू सिलेबस के हिसाब से अभी 2.5 ईयर का हमें करना होगा। सो इसके थ्रू और फाइनल के एग्ज़ाम्स देने के बाद हमें सीए का सर्टिफिकेट मिलता है। सो हम बात करते हैं सीए फाउंडेशन के बारे में। तो सीए फाउंडेशन में हमारे पास टोटल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट अकाउंटिंग जो हम ऑब्वियसली 10th और 11th में पढ़ते हैं, 12th और 11th में पढ़ते हैं। एंड सेकंड होता है वो कंपनी लॉ, जो कि टोटली न्यू चैप्टर होता है, लेकिन मैंने खुद अभी सीए का एग्ज़ाम दिया है तो आई डोंट थिंक सो ये इतना टफ है। अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज सारी चीज़ों को समझते हैं तो ये काफ़ी ईजी हो सकता है। और थर्ड आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स में मैक्रो और माइक्रो के पार्ट होते हैं। 11th-12th में 11th में हमने पढ़ा होता है अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स, वहीं उसी के कुछ चैप्टर्स होते हैं और कुछ एडिशनल मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स आते हैं, चैप्टर्स आते हैं। और फोर्थ आता है हमारे पास क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें कि हमारे 3 डिवीज़न है। फर्स्ट में 20 मार्क्स का एलआर और 40 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स एंड फिर हमें 40 मार्क्स का मैथ्स करना होता है, जो कि हमारे 8 या फिर 9th-10th के चैप्टर से रिलेटेड होते हैं। उसे भी अगर हम मिनिमम पासिंग मार्क्स के तहत पढ़ें तो हम इजीली स्कोर कर पाएंगे। मैंने खुद दिया है एग्ज़ाम, तो मैंने अपने पास होने के हिसाब से ही चैप्टर्स को पिक किया था और फिर जाके मैंने अटेम्प्ट दिया है, तो आई थिंक मेरा इतने में तो क्लियर हो जाएगा मैथ्स का। सो हमें पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए उस पर अब हम डिस्कशन करते हैं। सो पास होने के लिए हर एक सब्जेक्ट में हमें 40 मार्क्स लाने कंपल्सरी है एंड ओवरऑल एग्रीगेट हमारे 55% होने चाहिए, डैट इज़ 220 अराउंड मार्क्स होने चाहिए। 219 हुआ तो हम फेल हो जाएंगे, हमें दूसरा अटैम्प्ट देना होगा। वही सीए का अभी सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम 3 अटैम्प्ट में हो रहा है, पहला जनवरी में, फिर जून में और फिर सितंबर में। सो इन 3 टाइम पीरियड में आप सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम कभी भी दे सकते हो। कि इस वीडियो से आपको जानने को मिला होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड अगर कोई कन्फ्यूज़न है या फिर किसी चीज़ से रिलेटेड तो लेट मी टू नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन Instagram।